नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में पर्यटन। और राजस्थान में पर्यटन के अंतर्गत हम राजस्थान में पर्यटन के विकास का अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में किस तरह से पर्यटन के विकास के लिए संस्थागत और नीतिगत प्रयास किए। यदि हम बात करें वर्तमान राजस्थान में, तो 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। 1965 में राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1979 यानी 1 अप्रैल 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई, जो कि वर्तमान में राजस्थान में पर्यटन विकास की शीर्ष संस्था है। उसके बाद 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया और राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 1991 में हेरिटेज होटल योजना लाई गई। इसी प्रकार 1996 में रिटमैन की स्थापना की गई और 2000 में 1 अगस्त 2000 में पर्यटन पुलिस की भी तैनाती की गई। तो इस प्रकार से जो है राजस्थान में समय समय पर पर्यटन के विकास के लिए योजनाओं का संचालन किया गया, संस्थाओं की स्थापना की गई, नीतियां बनाई गई। और उसी श्रृंखला में हम बात करें कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और क्या प्रमुख प्रयास किए गए, तो देखिए उसके बाद यदि हम बात करें तो 5 जुलाई 2001 को राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना की गई। 5 जुलाई 2001 को राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना कब की गई, तो 5 जुलाई 2001 को की। अब इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए जो भी योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, जो कुछ भी किया जाए उसका प्रभावी संचालन करना। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन का उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों,
नीतियों का सफल संचालन का, यानी कि राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम या कोई भी नीति बनाई गई है तो उसका सफल या प्रभावी संचालन कैसे हो, इसके लिए जो है 5 जुलाई 2001 को राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना की। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के सफल संचालन के लिए या सफल संचालन की जिम्मेदारी है तो राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की, जबकि पर्यटन को बढ़ावा देने की जो जिम्मेदारी है, पर्यटन का विकास करने की जिम्मेदारी वह आरटीडीसी की, और पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता की जिम्मेदारी रिटमैन की है। तो ये ध्यान रखना कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वह संस्था के रूप में, चाहे वह इंस्टीट्यूट के रूप में, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि किसकी स्थापना किसके लिए की, जबकि सभी का उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना था, लेकिन बढ़ावा देने के लिए अलग अलग सेगमेंट पर, कि यदि योजनाओं का संचालन करना है तो राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना की गई, पर्यटन के विकास के लिए नवीन जानकारी एकत्र करना या मानव संसाधन उपलब्ध करवाना है तो रिटमैन की स्थापना की गई, और यदि पर्यटन के विकास के लिए पर्यटकों को भोजन, आवास और परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवानी है तो उसके लिए आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की। तो ये ध्यान होना चाहिए कि किस तरह से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है 27 सितंबर 2001 को राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा की गई। सत्ताईस सितंबर 2001 को राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा की। यानी कि राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब आई? 27 सितंबर 2001 को। अब 27 सितंबर को ही क्योंकि 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 27 सितंबर को जो है राजस्थान की पहली पर्यटन नीति की घोषणा की। अब इस पहली पर्यटन नीति का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग के रूप में स्थापित करना और आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। साथ ही जो प्रथम पर्यटन नीति में राजस्थान में पर्यटन को निर्धुम उद्योग का दर्जा दिया गया, यह ध्यान रखना। राजस्थान में पर्यटन को निर्धुम उद्योग का दर्जा दिया गया। यह ध्यान रखना, यह बहुत बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्धुम उद्योग है? तो वह है कौन सा? पर्यटन उद्योग। और यह किसके तहत दिया गया? राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति के तहत पर्यटन को निर्धुम उद्योग का दर्जा दिया गया। और प्रथम पर्यटन नीति 2001 का उद्देश्य क्या था? प्रथम पर्यटन नीति 2001 का उद्देश्य
राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग के रूप में स्थापित करना तथा आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। यानी कि राजस्थान में जो पर्यटन उद्योग है उसे पब्लिक इंडस्ट्री के रूप में स्थापित करना, जन उद्योग के रूप में स्थापित करना, जिसमें सभी लोगों की भूमिका रहे, साथ ही साथ राजस्थान में आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से राजस्थान की पहली पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को घोषित की और इसी नीति के तहत पर्यटन को निर्धुम उद्योग का दर्जा भी दिया गया। इसके बाद राजस्थान पर्यटन विकास निगम और पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटकों की सहायता के लिए पर्यटन हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की थी। और कब की थी? अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002 में आरटीडीसी तथा पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की। यानी कि राजस्थान में पर्यटकों की सहायता करने के लिए पर्यटन हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत कब की गई? अप्रैल 2002 में। और इसी समय जो यह बजट आया 2002-2003, यह पूर्णतः किस पर आधारित था? पर्यटन पर आधारित था। यानी कि राजस्थान सरकार का बजट 2002-03 किसको? पर्यटन को समर्पित, पर्यटन को समर्पित करें कि जो वर्ष 2002-03 का जो बजट राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किया गया था वह पूर्ण रूप से किसको समर्पित था? पर्यटन। क्यों था? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया था, जिसकी चर्चा हमने की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी पर्यटन वर्ष घोषित किया था। इसीलिए राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2002-03 का जो बजट था वह किसको समर्पित किया? पर्यटन को समर्पित किया। क्लियर? इसके बाद पर्यटन विकास के लिए और क्या प्रयास हुए? प्रथम
पर्यटन नीति 2001 के तहत वर्ष 2004-05 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया। अब देखिए 27 सितंबर 2001 को जब राजस्थान सरकार के द्वारा पहली पर्यटन नीति की घोषणा की तो उसका उद्देश्य क्या रखा गया था कि राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग के रूप में स्थापित करना, और उसके लिए 2002 और 3 का जो बजट है वह पूर्ण रूप से पर्यटन को समर्पित किया गया। उसके बाद वर्ष 2004-05 में पर्यटन को कौन सा पब्लिक इंडस्ट्रीज जन उद्योग का दर्जा दिया गया। अब यहां ध्यान रखना, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 4 मार्च 1989 में। प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई? 27 सितंबर 2001 में। और पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो यह दिया गया वर्ष 2004-05 में। इसके साथ ही वर्ष 2004-05 में राजस्थान में विरासत संरक्षण योजना यानी कि जब पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया तो उसी के साथ राजस्थान में विरासत संरक्षण योजना प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य था राजस्थान में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ाना। विरासत संरक्षण योजना का उद्देश्य राजस्थान में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ाना, कि राजस्थान में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से ही विरासत संरक्षण योजना प्रारंभ की। क्योंकि राजस्थान में पर्यटन को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: ऐतिहासिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्राकृतिक क्षेत्र पर्यटन और वन्य जीव क्षेत्र पर्यटन। तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2004-05 में विरासत संरक्षण योजना प्रारंभ की। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है 4 फरवरी 2010, जब राजस्थान सरकार के द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन नीति, इको टूरिज्म नीति की घोषणा की। चार फरवरी 2010 को राजस्थान में पारिस्थितिकी
पर्यटन नीति, इको टूरिज्म नीति 2010 की घोषणा की। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पारिस्थितिकी पर्यटन नीति या इको टूरिज्म नीति कब घोषित की, तो वर्ष 2010 में, और डेट पूछी जाए तो 4 फरवरी 2010 को। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि राजस्थान में पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। इको टूरिज्म नीति 2010 का उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, कि राजस्थान में पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाए। इसी उद्देश्य से जो है क्या इको टूरिज्म नीति यानी कि पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 2010 की घोषणा की। अब इसके बाद और क्या प्रयास किए गए, तो वर्ष 2010 में ही प्रशांत एशिया टूरिज्म एसोसिएशन के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पाटा पुरस्कार किसको दिया गया? राजस्थान को दिया गया। कि वर्ष 2010 में प्रशांत एशिया टूरिज्म एसोसिएशन, प्रशांत एशिया टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को पाटा पुरस्कार तो ये ध्यान रखना, पूरे भारत में पाटा पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पाटा पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? राजस्थान, जिन्हें वर्ष 2010 में पाटा पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा 4 फरवरी 2010 को पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया और जिससे पर्यटन का विकास बढ़ा और उसी के परिणाम स्वरूप पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए कार्य करने के उद्देश्य से
प्रशांत एशिया टूरिज्म एसोसिएशन के द्वारा वर्ष 2010 में राजस्थान को पाटा पुरस्कार दिया गया और पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य है। यह ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाटा पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, या फिर पाटा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर। इसके बाद पर्यटन विकास के लिए और भी योजनाएं चलाई गई। तो वर्ष 2011 में पधारो सा योजना प्रारंभ की गई। तो देखिए और क्या प्रयास किए गए। वर्ष 2011 में राजस्थान में पधारो सा योजना प्रारंभ की। यह ध्यान रखना कि राजस्थान में पधारो सा योजना कब प्रारंभ की गई, 2011 में। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि राजस्थान में पर्यटन विकास एवं युवाओं को रोजगार प्रदान करना। पधारो सा योजना का उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन विकास के साथ युवाओं को रोजगार प्रदान करना। इस उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? पधारो सा योजना प्रारंभ की गई। इसके बाद 3 जून 2015 को राजस्थान की नई पर्यटन नीति, जिसे राजस्थान पर्यटन इकाई नीति कहते हैं, वह जारी की गई। 3 जून 2015 को राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 की ये ध्यान रखना, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति कब बनाएगी? 2015 में। इसके बाद 9 सितंबर 2020 को नवीन पर्यटन नीति की घोषणा की गई। 9 सितंबर 2020 को नवीन पर्यटन नीति की घोषणा की। कब की गई? 2020 में। इसके बाद 15 जुलाई 2021 को राजस्थान में नवीन इको टूरिज्म नीति की घोषणा की।
15 जुलाई 2021 को राजस्थान में नवीन इको टूरिज्म नीति 2021 की घोषणा की। यानी कि वर्ष 2001 में पहली पर्यटन नीति आई, वर्ष 2010 में पहली इको टूरिज्म नीति आई, उसके बाद वर्ष 2015 में राजस्थान पर्यटन इकाई नीति आई और वर्ष 2020 में नवीन पर्यटन नीति आई और वर्ष 2021 में नवीन इको टूरिज्म नीति या नवीन पारिस्थितिकी पर्यटन नीति की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की। यानी कि पर्यटन विकास के लिए सरकार निरंतर किसी न किसी प्रकार से नीतिगत प्रयास किए और राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा दिया। इसलिए ध्यान रखना, वर्ष 2020 के बाद जितनी भी विशेष योजनाएं हैं जो पर्यटन से संबंधित है, चाहे वह नवीन पर्यटन नीति 2020 हो, चाहे वह नवीन इको टूरिज्म नीति 2021 हो, इन्हें विशेष रूप से पढ़ के जाना, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना। इसके बाद 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति की घोषणा 2020 में की गई या लागू की गई। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 लागू कब की गई? 8 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पर्यटन विकास कोष की जो राशि है वह 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? वित्तीय वर्ष बजट 2023-24 में 1500 करोड़ रुपए कर दी गई थी। तो यह ध्यान रखना। उससे पहले 24 अप्रैल 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना प्रारंभ की गई। 24 नवंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 प्रारंभ। यानी कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कोई न कोई प्रयास किए गए, चाहे योजना के रूप में चाहे वह नीतियों के रूप में। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में पर्यटन विकास कोष की राशि 1000
करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए की गई। ये ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न किस रूप में पूछा जाएगा कि पर्यटन विकास कोष की राशि कितनी है। तो पहले 1000 करोड़ थी, यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितनी थी, 1000 करोड़ थी, और 23-24 में इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया। साथ ही साथ पर्यटन जो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6 फिल्म सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट भी जारी किए, जो कि हमें इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार फैक्ट के रूप में, यानी कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार जो पर्यटन के विकास के संबंध में कुछ फैक्ट जो हमें पूछे जा सकते हैं, हम उन पर बात करते हैं। वर्ष 2023-24 में 6 फिल्म सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया। कितने? 6। किसके तहत जारी किए? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत कि 8 अप्रैल 2022 को, जो कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 लागू की गई थी, उस नीति के तहत वर्ष 2023-24 में जो है 6 फिल्म सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। साथ ही 23 से 25 अप्रैल 2023 को 23 से 25 अप्रैल 2023 को जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन किया गया। जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य था भारत में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का
उद्देश्य राजस्थान में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देना। अब हमारा यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि राजस्थान में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन कहां किया गया, या फिर राजस्थान में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2023 में किसका आयोजन किया गया। तो यह ध्यान रखना, ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार यह राजस्थान में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंध। इसके बाद 14 से 16 जुलाई 2023 को जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का भी आयोजन किया गया। अब समझना यहां से 14 से 16 जुलाई 2023 को जयपुर में किसका आयोजन किया गया? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट RDTM का आयोजन। अब इस RDTM का उद्देश्य क्या था? राजस्थान में घरेलू पर्यटन को बढ़ाना। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का उद्देश्य राजस्थान में घरेलू पर्यटन को बढ़ाना। तो ये ध्यान रखना, ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का उद्देश्य था विदेशी पर्यटन को बढ़ाना, जबकि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का उद्देश्य था राजस्थान में घरेलू पर्यटन को बढ़ाना। तो यहीं से हमारे प्रश्न बन सकते हैं कि राजस्थान में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसका आयोजन किया, या राजस्थान में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसका आयोजन किया। तो जब हम घरेलू की बात करते हैं तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया, और विदेशी पर्यटन के लिए ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन किया। और कहां किया गया? जयपुर में किया गया। और किस वर्ष किया गया? 2023 में। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन अप्रैल 2023 में, जबकि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन जुलाई 2023 में किया गया। डेट याद नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं, मंथ और जो है सन आपको याद होना जरूरी। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि 4 अगस्त 2023 को राजस्थान में पर्यटन के प्रचार प्रसार हेतु 2 मास्टर विज्ञापन फिल्में जयपुर में लॉन्च की गई। चार अगस्त 2023 को राजस्थान के पर्यटन के प्रचार प्रसार हेतु
जयपुर में 2 विज्ञापन फिल्म लॉन्च की गई। अब यह ध्यान रखना, पर्यटन के प्रसार के लिए, यानी पर्यटन का ऐड करने के लिए कौन सी 2 विज्ञापन फिल्में जयपुर में लॉन्च की, तो एक तो है राजस्थान लगे कुछ अपना सा, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, और दूसरी है रोमांस ऑफ राजस्थान। ये 2 विज्ञापन फिल्में हैं, यह ध्यान रखना। अब इससे यहां से जो प्रश्न बनता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पर्यटन का ध्येय वाक्य नहीं है। पधारो मारा देश, रंगीलो राजस्थान, न जाने क्या दिख जाए, या राजस्थान लगे कुछ अपना सा। तो राजस्थान लगे कुछ अपना सा या रोमांस ऑफ राजस्थान, यह दोनों ही विज्ञापन फिल्में थी, एडवर्टाइजिंग मूवी थी, जो राजस्थान के पर्यटन का भारत और अन्य देशों में प्रचार प्रसार करे। तो इसीलिए ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार आंकड़ों के रूप में पूछे जाने की संभावना है। तो आपको विशेष रूप से वर्ष 2022 जब राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, उसके बाद के जितने भी फैक्ट है, यह आपको अच्छे से याद करने। और इसके अलावा नवीन पर्यटन नीति 2020, नवीन इको टूरिज्म नीति 2021 और राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015, इनके बारे में भी पूछा जाएगा कि राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2000 की घोषणा कब की गई, नवीन पारिस्थितिकी पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई, नवीन पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई, और राजस्थान पर्यटन फिल्म प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब की गई। सन या फिर डेट पूछे जाने की संभावना है। तो जिस प्रकार से हमें राजस्थान में पर्यटन के विकास को लेकर जो भी संस्थागत, नीतिगत या योजना के रूप में प्रयास किए गए, उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है कि अब तक राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए जितने प्रयास किए गए, उन पर हमने चर्चा। इसके बाद आता है कि राजस्थान में वर्तमान में पर्यटन की स्थिति क्या है, जिसे हम आर्थिक समीक्षा के अनुसार अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में पर्यटन की स्थिति क्या है, कितने पर्यटन संभाग हैं, कितने पुरातात्विक पर्यटन संभाग हैं, कितने पर्यटन त्रिभुज हैं, कितने पर्यटन सर्किट हैं, कितने धार्मिक सर्किट है, रोपवे है, शाही ट्रेन से, जितने भी हमें पर्यटन को लेके प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।